गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके अगले क्लास में मैं आप लोगों को टेंस और प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट काइंड के बारे में चर्चा किया था और उसको एक्सप्लेन भी किया था सेंटेंसों के द्वारा। आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उपयोगिता पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, किन किन कंडीशनों में होता है, शर्तों पर होता है, उसकी मैं चर्चा आपके सामने कर जा रहा हूँ। ठीक है। टेंस है, टेंस का प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट काइंड है उसके यूजेस पर मैं प्रकाश डालूंगा। यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा लेक्चर होगा 3। तो यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल बता दिया था कि कोई भी टेंस पढ़ने के पहले आप लोगों को इतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि पर्सन कितने हैं, उसके माने किस किस पर्सन के कौन कौन से नंबर होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। इसके बाद में मैं वर्ब्स के बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ कि वर्ब्स के भी 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। इसके पहले एडजेक्टिव का भी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को चर्चा कर चुका हूँ। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ कि माने सब्जेक्ट और वर्ब, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है और फर्स्ट पर्सन का है तो उसका वर्ब भी फर्स्ट पर्सन का होगा, और यदि सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है तो उसका वर्ब भी सेकंड पर्सन का होगा। ठीक है। मैं ये भी बताया था आप लोगों को कि यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर नंबर का वर्ब जाएगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो उसका सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। मैं ये भी बताया था आप लोगों को जितने भी वर्ब्स होते हैं बेसिकली मौलिक रूप से प्लूरल होते हैं। किसी भी वर्ब को जैसे गो, ईट, स्विम, टेक, ठीक है, राइट, ईटीसी, ये सब वर्ब हैं। तो ये बेसिकली जितने भी वर्ब्स होते हैं वे सभी प्लूरल नंबर के होते हैं। जब उन वर्बों में जब हम एस या जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाते हैं। ठीक है। अब मैं आज बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूजेस कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, यूजेज 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग आपको हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए भी होता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत लोगों को सुबह उठने की आदत होती है, बहुत लोगों को सुबह उठकर चाय पीने की आदत होती है। ठीक है। तो कुछ आदत ऐसे इंसानों में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो जिसके बिना उनको रहा नहीं जाता है। वो डेली नियत रूप से उस आदत को दोहराते रहते हैं।
तो इसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग होता है, यूज होता है। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। एज एग्जाम्पल देखिए, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इससे मालूम होता है कि मुझे रोज़ सुबह उठने की आदत है, ये हैबिचुअल एक्शन है। और देखिए दूसरा में, ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग। मतलब उसे डेली सुबह चाय पीने की आदत है। या और मतलब कहने का है कि इंसानों की आदतों को दिखाने के लिए भी, बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। और देखिए, आई टेक एक्सरसाइज डेली, यानी मुझे डेली एक्सरसाइज करने की आदत है। तो किसी इंसानों की आदत को शो करने के लिए, दिखाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, कहीं कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज अधिकार दिखाने के लिए भी होता है। अधिकार, राइट। जब देखिए दूसरा, टू एक्सप्रेस पोसेशन, एज, जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे ही हैज़ ए कार। देखिए यहाँ पर ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, यानी कार पर उसका पूर्ण रूप से अधिकार है। ठीक है, दूसरा, और देखिए, आई हैव ए बाइक, यानी आई हैव ए बाइक मतलब मेरे पास एक बाइक है, यानी बाइक पर मेरा पूर्ण रूप से पोसेशन है। पोसेशन माने होता है अधिकार है। तो कहीं कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किसी वस्तु पर अपना अधिकार जताने के लिए भी किया जाता है। तीसरा देखिए, कहीं कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग ह्यूमन फीलिंग, इमोशन या मेंटल एक्टिविटी को दिखाने के लिए भी होता है। ठीक है, टू एक्सप्रेस ह्यूमन फीलिंग इमोशन और मेंटल एक्टिविटी
एज। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग मानवों की फीलिंग्स, अनुभव या इमोशन माने मन का भाव, या मेंटल यानी दिमागी जो एक्टिविटी है उसको भी शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग होता है। जैसे देखिए, वी लव आवर कंट्री। दूसरा देखिए, आई लव द रेड रोज। ठीक है। अब यहाँ देखिए, वी लव आवर कंट्री, हम लोग अपने देश को प्यार करते हैं। आई लव द रेड रोज, मैं लाल गुलाब को पसंद करता हूँ। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये मेंटल एक्टिविटीज़ हैं या फीलिंग्स हैं या इमोशन हैं। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, कहीं कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो इस संसार में, इस धरती पर जो नित्य है, जो सनातन है, जिसका कभी अंत नहीं होने वाला है, हमेशा वो चलता रहेगा, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जो दुनिया में एक है, जो नित्य है, जो रोज़ माने रोज़ चलता है, जो सनातन है, मतलब माने समझिए कि जब से ये धरती उत्पन्न हुई तब से वो सिस्टम चला आ रहा है, कोई काम होता आ रहा है। तो ऐसे वाक्यों को या ऐसे भाव को हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे लेते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये देखिए यहाँ पर, तो सूरज पूरब में उगता है। सूरज का पूरब में उगना ये आज की नई बात नहीं है। ये जब से इस धरती पर, जब से धरती की सृष्टि हुई, जब से मानवों का विकास हुआ, तब से सूरज का उगना और डूबना नित्य है, रोज़ चलता है। जैसे मान लीजिए कि मैन इज मोटल, मनुष्य मरणशील है, निश्चित है, ये सनातन है, सत्य है। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जो सत्य है हमेशा सत्य रहेगा और पहले से भी सत्य है, नित्य है, सनातन है। तो ऐसे फीलिंग्स को, ऐसे भाव को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो एग्जाम्पल देखिए, चौथा, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ एज, देखिए एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा, द अर्थ moves round the sun। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज हमेशा पूरब में उगता है और हमेशा द सन सेट इन द वेस्ट, और सूरज हमेशा पश्चिम में डूबता है। पृथ्वी का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना
ये नित्य है, सनातन है। यदि इस प्रक्रिया में, यदि इस एक्शन में ज़रा भी कोई यदि रुकावट आएगा तो पृथ्वी पर बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो जो कहने मतलब ये है कि ये जो इसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब जो दुनिया में हमेशा होता आया है और हमेशा और हो रहा है और हमेशा होता रहेगा, इसका कभी भी एंड नहीं है। और आगे देखिए, अब यूनिवर्सल, अब जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग उन घटनाओं के लिए भी होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग उन घटनाओं के लिए भी होता है, उस हैपनिंग के लिए भी होता है जिसका मतलब फिक्स कोई टाइम टेबल हो गया है या फिक्स उसका डेट हो गया है। ठीक है, मतलब फ्यूचर इवेंट बताने के लिए, फ्यूचर इवेंट बताने के लिए भी यदि मतलब मान लीजिए कि नियर फ्यूचर में यदि कोई घटना घटने वाली है, आप यदि मान लीजिए नियर फ्यूचर में आप कोई कार खरीदने वाले हैं, अभी नहीं खरीद रहे हैं लेकिन नियर फ्यूचर यानी 2 दिन बाद, 4 घंटा बाद, 1 साल बाद, तो यदि आप कोई काम होने वाला है तो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। 5, टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर इवेंट that is to be happened in the that is to be happened to express future event that is a part of a fixed date और प्रोग्राम। अब देखिए, टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ ए फिक्स्ड, ए डेट का बदला में आप टाइम टेबल कर दीजिए, टाइम टेबल। टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ ए फिक्स्ड टाइम टेबल और प्रोग्राम, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग ऐसे वाक्यों के लिए, सेंटेंस के लिए भी किया जाता है, ऐसे एक्शन के लिए भी किया जाता है जिसका होना नियर फ्यूचर इवेंट में, मतलब 2 घंटा बाद या 1 महीना बाद, 2 दिन बाद, 4 महीना बाद, 1 साल बाद, माने होना निश्चित हो गया है, माने पूर्व निर्धारित है, फिक्स्ड है। किंतु फिक्स्ड होना चाहिए, तो यदि फिक्स्ड है, पूर्व निर्धारित है, होने ही वाला है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
जैसे शी इज, शी इज फिक्स। जैसे देखिए द प्राइम मिनिस्टर comes here tomorrow। अब यहाँ ध्यान दीजिए, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। यदि हम यहाँ पर लेते हैं द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, ये जो देखिए टुमारो जो लगा हुआ है, इससे प्राइम मिनिस्टर आएंगे। जैसे लगता है यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर कम्स, यहाँ पर कम्स लगाने का मतलब है जैसे लगता है यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस की क्रिया है, प्रेजेंट टाइम बता रहा है। लेकिन जो घटना जो आने की जो घटना है वो टुमारो है, यानी कल है, यानी नियर फ्यूचर में होगी। लगता है जैसे ये प्रेजेंट टाइम में होगा। यदि कम्स के अनुसार लगता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टाइम बता रहा है, लेकिन जो काम होने वाला है, जो आने की जो घटना है वो टुमारो यानी कल। तो यदि कल है तो ये नियर फ्यूचर हो गया। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे एक्शन के लिए भी, माने ऐसे काम के लिए भी, ऐसा काम जिसका डेट फिक्स्ड हो गया है, उसको होने की तिथि पूर्व निर्धारित है, तो ऐसे वाक्यों के लिए, ऐसे एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और देखिए दूसरा लीजिए, द चीफ मिनिस्टर इसको छोड़िए, दूसरा लीजिए, द ट्रेन leaves at 9 o'clock। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर द ट्रेन लीव्स एट 9 o'clock। अब देखिए इससे क्या लगता है, द ट्रेन लीव्स एट 9 o'clock, यानी गाड़ी 9 बजे खुलेगी। यहाँ फ्यूचर टाइम शो कर रहा है, फ्यूचर इवेंट बता रहा है, लेकिन सेंटेंस से लगता है एक माने प्रेजेंट टाइम का बोध हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन ट्रेन खुलने की जो बात है वो 9 बजे खुलेगी। वो ट्रेन अभी नहीं खुल रही है, वो ट्रेन जो है अभी नहीं खुल रही है। कब खुलेगी? 9 बजे खुलेगी, यानी आगे आने वाला जो समय 9 बजेगा तभी ये गाड़ी ट्रेन खुलेगी। इसका मतलब है ये भी जो है आपको फ्यूचर के बारे में बता। तो ऐसा सेंटेंस जो जिससे मालूम हो कि लगे कि मतलब वो प्रेजेंट टाइम में होने वाला है, लेकिन जो काम होने वाला है पूर्व निर्धारित है। गाड़ी 9 बजे खुलेगी, मतलब गाड़ी अभी नहीं खुल रही है, बल्कि गाड़ी खुलेगी 9 बजे। इसीलिए कहा गया है द ट्रेन लीव्स एट 9 o'clock। सेंटेंस ही लगता है गाड़ी 9 बजे खुलेगी। 9 बजे खुलेगी यानी अगला समय जो 9 बजेगा तब ये गाड़ी खुलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार का सेंटेंस, इस प्रकार का जो वर्ब्स होता है, जो एक्शन होता है, जो काम होता है, जिसका
माने कुछ जो प्रोग्राम होता है जिसका टाइम टेबल फिक्स हो गया है, नियर फ्यूचर में, माने अभी नहीं, नियर फ्यूचर यानी आने वाले समय में, या 4 घंटा बाद हो, 2 दिन बाद हो, 2 महीना बाद हो, 2 साल बाद हो, तो इसे बोलते हैं नियर फ्यूचर। तो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज मेरा जो प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट काइंड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, आपको ये फर्स्ट काइंड का आज यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद में प्रेजेंट टेंस का जो सेकंड काइंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं उस पर अगले क्लास में प्रकाश डालूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।